सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12, शब्द भंडार, घ अनेकार्थी शब्द। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान नंबर 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 12 शब्द भंडार घ भाग अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अनेकार्थी शब्द की शुरुआत करते हैं। बच्चों, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में दोनों बच्चे आपस में सैर करते हुए बातचीत कर रहे हैं। देखिए, वह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कौशल का घर उत्तर में है। कौशल का घर उत्तर में है। एक बार फिर से दोहराते हैं। बच्चों, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। इस चित्र में देखिए, दो बच्चे सैर करते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। कौशल का घर उत्तर में है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में बच्चे कक्षा के कमरे में बैठे अपनी अध्यापिका से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अध्यापिका ने इस बच्चे को अपनी सीट पर खड़ा कर रखा है। तो देखिए, अध्यापिका उसे क्या कह रही है। आपने सही उत्तर दिया है। तो इस चित्र में अध्यापिका ने इस बच्चे से प्रश्न पूछा, तो इस बच्चे ने उसका सही उत्तर दिया। तो अध्यापिका उस बच्चे से कह रही है, आपने सही उत्तर दिया है। नंबर 1, कौशल का घर उत्तर में है। नंबर 2, आपने सही उत्तर दिया है। रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ दोनों वाक्यों में उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 बारी उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से दोहराते हैं। पहले चित्र में कौशल का घर उत्तर में है और दूसरे चित्र में क्या बताया गया था, आपने सही उत्तर दिया है। तो रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये दोनों रंगीन शब्द है। दोनों वाक्यों में उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्यों में उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में उत्तर शब्द एक दिशा के लिए प्रयोग किया है तथा दूसरे वाक्य में उत्तर शब्द जवाब के लिए आया है। यहाँ एक ही शब्द उत्तर के 2 अर्थ दिशा तथा जवाब निकल रहे हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। पहले वाक्य में उत्तर शब्द एक दिशा के लिए प्रयोग किया है तथा दूसरे वाक्य में उत्तर शब्द जवाब के लिए आए हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द जो उत्तर शब्द है, उनके 2 अर्थ है। एक अर्थ है दिशा और दूसरा अर्थ है जवाब। तो ऐसे शब्दों को
अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर शब्द 2 बार ही आया। एक उत्तर शब्द का अर्थ था एक दिशा और दूसरे उत्तर शब्द का अर्थ था जवाब। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए अनेकार्थी शब्दों की सूची पढ़ते हैं। जैसे शब्द अर्थ। नंबर 1 आम, खाने वाला फल और साधारण। नंबर 2 गुरु, अध्यापक, बृहस्पति ग्रह। एक बार फिर से दोहराते हैं। आइए अनेकार्थी शब्दों की सूची पढ़ते हैं। शब्द अर्थ। नंबर 1 आम, खाने वाला फल और इसका दूसरा अर्थ है साधारण। नंबर 2 गुरु, अध्यापक, बृहस्पति ग्रह। एक गुरु का अर्थ है जो हमें शिक्षा देता है जैसे कि अध्यापक। एक है बृहस्पति ग्रह। नंबर 3 पत्र, पत्ता, चिट्ठी। नंबर 4 लाल, एक रंग, पुत्र। नंबर 5 वार, दिन, प्रहार। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 3 पत्र, पत्ता और इसका दूसरा अर्थ है चिट्ठी। नंबर 4 लाल, एक रंग और पुत्र। पुत्र को हम लाल कहकर पुकारते हैं। नंबर 5 वार, दिन, प्रहार। नंबर 6 नजर, दृष्टि, भेंट। नंबर 7 सुर, देवता, गाने का स्वर। नंबर 8 भाग, भाग्य, हिस्सा। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 6 नजर, दृष्टि और इसका दूसरा अर्थ है भेंट। नंबर 7 सुर, देवता, गाने का स्वर। नंबर 8 भाग, भाग्य, हिस्सा। नंबर 9 मान, मानना, इज्जत। नंबर 10 अर्थ, मतलब, धन। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 9 मान, मानना और इसका दूसरा अर्थ है इज्जत। नंबर 10 अर्थ, मतलब, धन। नंबर 11 है काल, समय, मृत्यु। नंबर 12 है हार, माला, प्राज्य। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 11 है काल, समय, मृत्यु। नंबर 12 है हार, माला, प्राज्य। गृही कार्य। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 69 किताब में करो।
अब मैं आपको व्याख्यान 1 अनेकार्थी शब्द से संबंधित गृही कार्य एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। गृही कार्य नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 69 किताब में करो। अब हम पाठ 12 शब्द भंडार ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द व्याख्यान 1 से संबंधित गृही कार्य की जांच करेंगे। कक्षा 3 विषय हिंदी उपविषय पाठ 12 ग शब्द भंडार वाक्यांशों के लिए एक शब्द पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान 1 गृही कार्य। गृही कार्य नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 66-67 किताब में करो। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृही कार्य पुस्तक में कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों इसकी जांच करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को डैश कहते हैं। कुम्हार या माली। ख रमेश ने प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम किया। वह बहुत डैश है। बहादुर या परिश्रमी। क मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। तो इसका सही शब्द है कुम्हार। कुम्हार और माली में से इसका सही शब्द हमने जो चुनकर वाक्य पूरा किया है वह है कुम्हार। ख रमेश ने प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम किया। वह बहुत परिश्रमी है। तो बहादुर और परिश्रमी में से सही शब्द है परिश्रमी। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न 1 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। ख रमेश ने प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम किया। वह बहुत परिश्रमी है। ग गर्व पढ़ना लिखना जानता है। वह डैश है। साक्षर और विद्वान। घ अपने देश की वस्तुओं को डैश कहते हैं। स्वदेशी या अपनी। अण शेर मांस खाता है। वह डैश जानवर है। शाकाहारी या मांसाहारी। ग गर्व पढ़ना लिखना जानता है। वह साक्षर है। वह साक्षर है। घ अपने देश की वस्तुओं को स्वदेशी कहते हैं। घ अपने देश की वस्तुओं को स्वदेशी कहते हैं। अण शेर मांस खाता है। वह मांसाहारी जानवर है। अण शेर मांस खाता है। वह
मांसाहारी जानवर है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे क, जो सत्य बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। ख, 7 दिन का समय, 7 दिन का समय साप्ताहिक, 7 दिन का समय साप्ताहिक। एक बार फिर से दोहराते हैं। क, जो सत्य बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। ख, 7 दिन का समय साप्ताहिक, 7 दिन का समय साप्ताहिक। ग, पूजा के योग्य, पूजनीय। घ, जिसका कोई अंत न हो उसे हम अनंत कहते हैं। अण, विद्या पाने वाला, विद्यार्थी, विद्या पाने वाला विद्यार्थी। एक बार फिर से दोहराते हैं। ग, पूजा के योग्य, पूजनीय। घ, जिसका कोई अंत न हो, अनंत। अण, विद्या पाने वाला विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। क, जो बालकों के लिए उपयोगी हो, संवाददाता। ख, जो नगर में रहता हो, दर्शनीय। ग, जो देखने योग्य हो, चतुर्भुज। घ, जिसकी 4 भुजाएं हो, बाल उपयोगी। अण, संवाद देने वाला, नागरिक। अब हमें इसका सही मिलान करना है। क, जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बाल उपयोगी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? क। ख, जो नगर में रहता हो, नागरिक, नगर में रहने वाला नागरिक, यहां पर हम लिखेंगे ख। ग, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, यहां हम लिखेंगे ग। घ, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, यहां पर आएगा घ। अण, संवाद देने वाला, संवाददाता, संवाद देने वाला संवाददाता, यहां पर आएगा अण। तो चलिए हम इसका सही मिलान एक बार फिर से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। क, जो बालकों के लिए उपयोगी हो। ख, जो नगर में रहता हो। ग, जो देखने योग्य हो। घ, जिसकी 4 भुजाएं हो। अण, संवाद देने वाला। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बाल उपयोगी। क, जो नगर में रहता हो, नागरिक। ख, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। ग, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज।
घ, संवाद देने वाला संवाददाता अण। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्रों को पहचान कर वाक्यांश तथा एक शब्द लिखिए। आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उसका वाक्यांश भी जानना है और उसका एक शब्द भी लिखना है। जैसे वाक्यांश एक शब्द, इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? तो अब हम जानते हैं इसका वाक्यांश क्या है। जो कपड़े सिलता है, तो इसका एक शब्द है दर्जी। जो कपड़े सिलता है दर्जी, यह एक दर्जी का चित्र है जो कपड़े सिलता है। जो कपड़े सिलता है दर्जी। ख, इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? तो चलिए इसका वाक्यांश और एक शब्द जानते हैं। जो चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। जो चित्र बनाता है चित्रकार कहलाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, देखिए यह किसका चित्र है? तो चलिए हम इसका वाक्यांश और एक शब्द जानते हैं। जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।